हम लोगों के पास जो है दो एसिड है ना, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन बताएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। यस, हाँ हाँ बताओ, नाइट्रिक एसिड का यस HNO3। तो एक है H2SO4, दूसरा है HNO3, है ना। एक है नाइट्रिक एसिड, यह है HNO3 और एक है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसका हम लोग क्या बोले? H2SO4, ठीक है। ये दो एसिड है। अच्छा, हम लोग एसिड का टेस्ट जानते हैं क्या? कैसे हम लोग एसिड को टेस्ट करते हैं, पता है? हाँ, आप बोल रहे थे ना कि टेस्ट कैसे कर सकते हैं इन लोग का। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ये कौन से एसिड है, और कुछ एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते जो बहुत हानिकारक और ये खतरनाक होते हैं। हम सारे एसिड को अभी टेस्ट करके दिखाएंगे। दोनों एसिड दिखा रहे हैं हम, दोनों ही एसिड डेंजरस एसिड है, ठीक है। बैठ जाओ, हाँ ठीक है। हम लोग एसिड को किस तरह से टेस्ट करते हैं, तो हम लोग उसके लिए लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, है ना। तो अभी देखो, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अभी जो है इस टेस्ट ट्यूब में हम HNO3 एसिड को जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। HNO3 एसिड को डाल दिए हम। नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग बोले, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब हमको बताओ कि एसिड का लिटमस टेस्ट के बारे में कौन बताएगा? सबको दिखेगा अपने अपने जगह में, हम एकदम इस तरह से दिखाएंगे सबको, ठीक। हाँ हाँ बताओ। किसी एसिड को लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। यस, है ना। तो इसमें से नीला लिटमस निकालो, एक नीला लिटमस को क्या कर देगा? वो लाल कर देगा, है ना। एक निकालो उसमें से, एक लिटमस पेपर। ये देखो मेरे पास ब्लू लिटमस है, ठीक है। ये ब्लू लिटमस सबको दिख रहा है, ब्लू है, ठीक है। ब्लू दिख रहा है सबको। अब हम सबको दिख गया ना, कोई मत बोलना कि लाल ही लिए थे आप। तो अभी जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, इस एसिड से इसको हम क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं इस एसिड में, ठीक है। एकदम सावधानी पूर्वक करना है इस चीज़ को। दिख रहा? दिख रहा है सभी को? तो ये क्या किया, ब्लू लिटमस को क्या कर दिया, रेड कर दिया, है ना। ये कौन सा एसिड था? HNO3 था, है ना। अभी हमारे पास जो दूसरा एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पकड़ो इसको, उसको हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो अभी मेरे पास क्या है, H2SO4, एक और दो मेरे को, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम लोग जो है लिटमस टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये एसिड है या नहीं है, बेस है, ठीक है। अच्छा, बेस के लिए भी मेरे पास है, बेस का भी टेस्ट करके हम दिखाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। अभी हम इसको डुबाते हैं इसमें, और देखो दिख रहा, ये दिख रहा, रेड हो गया है ना। ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो चुका है, ठीक है, ठीक ना। तो सबको दिखा ये। अभी मेरे को ये दोनों एसिड को जो है, अब ये टेस्ट ट्यूब को मेरे को धोना है। कैसे धोएंगे हम? अच्छा, हमारे पास बेस क्या हो सकता है, बताओ जरा। क्षार,
एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और बेस को क्या बोलते हैं? क्षार। तो बेस का टेस्ट क्या है, कौन बताएगा? कड़वा होता है। उसको हम लोग लिटमस टेस्ट कैसे करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देगा, है ना। बेस के तौर पर हमारे पास जो है, हम लोग घर पे जो यूज करते हैं वॉशिंग पाउडर, सर्फ, डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए रख दो, जो हम लोग यूज करते हैं क्या? सर्फ, है ना। वो किस नेचर का होता है? वो बेसिक नेचर का होता है ना। तो बेसिक नेचर का जो है उसको हम लोग अभी टेस्ट करके देखेंगे, तो वो हमको बता देगा क्या कि वो बेस है। हम लोग अभी तक सिर्फ जाने हैं कि हाँ वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, लेकिन उसका हम लोग टेस्ट करके आज देखेंगे कि वो बेसिक है कि नहीं। देखो हम लोग इसमें जो है ना सिर्फ पानी ले रहे हैं, ठीक ना। इसको बंद करके रखो। इसमें हम लोग क्या लिए? पानी, है ना, वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको खोलो जरा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वॉशिंग पाउडर हम लोग यूज करते हैं घर पे कपड़ा वगैरह धोने के लिए, उसको हम इस पे मिला रहे हैं, ठीक है। सबको अपने घर पे जो है कपड़ा धोने के लिए सर्फ का यूज करता है। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? सर्फ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बताओ। कोई बता सकता है उसका साइंटिफिक रीज़न और मैकेनिज्म आखिर होता क्या है? जब सर्फ में हम लोग गंदे कपड़े को डालते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, जब हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो पानी को, मोटाई को पतला कर देता है। बैठ जाओ। और कोई? और कोई? सर वो सर्फ मिसेल का निर्माण करता है, जिससे गंदा कपड़ा से चिपक केंद्र में चिपक जाता है, उसको रगड़ने पर करता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। और कोई? और कोई बता सकता कुछ? कोई और कुछ जवाब दो। नहीं, देखो हम लोग साधारण भाषा में अगर समझने का कोशिश करें, एकदम सिंपल वर्ड में, ठीक ना, एकदम सिंपल वर्ड में, हम लोग पेंट वगैरह करते हैं ना घर पे, पेंट वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग मिट्टी का तेल, जिसको हम लोग कैरोसिन बोलते हैं, या फिर तारपीन, है ना, एक बोतल में आता है पेंट वगैरह का दुकान में, वो आसानी से मिल जाता है ना। उससे क्या होता है, पकड़ के रखो। उससे क्या होता है कि हम लोग को अगर कहीं लग गया है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पेंट वगैरह को छुटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस तेल को जो है ना, उसको हम लोग मलते हैं इस तरह से, और वो देखते हैं कि वो पेंट आसानी से छूट जाता है कि नहीं। लेकिन उसी तेल को जब हम लोग पेंट में डालते हैं और मिला के जब हम लोग पेंट करते हैं तो छूटता नहीं है। हाँ ठीक है, पतला कर देता है, लेकिन अब उसी तेल को हम हाथ में लगा रहे हैं तो वो छूट जा रहा है कि नहीं। और उसी तेल को मिला के हम किसी गेट में या दीवार में लगा रहे हैं तो वो चिपक जा रहा है। हाँ? ऐसा कैसे हो रहा है बताओ? बात ऐसा है कि पेंट जो है ना, वो ऑयल जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं उसके साथ वो सॉल्युबल है, मींस घुलनशील है कि नहीं। तो जो भी पेंट हमारे हाथ में लगा हुआ है, उस तेल को हम जैसे ही डाल रहे हैं वो उसके साथ क्या हो रहा है, घुल जा रहा है। घुल जा रहा है कि नहीं। घुलने के बाद जैसे ही उसको कपड़ा वगैरह से हम पोंछ रहे हैं, वो कपड़े के साथ निकल जा रहा है कि नहीं। लेकिन जब तक वो मेरे हाथ पर था, तेल नहीं था, तो वो उसके साथ चिपका हुआ था। लेकिन हाथ में तो वो घुलने वाला नहीं था। हाथ में अगर घुलने वाला होता तो चिपकता ही नहीं, है कि नहीं। उसी तरह जो है, अब जैसे कि उसमें हम डाल रहे हैं वो पेंट में तेल जो है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें सॉल्युबल है, वो घुल जा रहा है, आराम से मिक्स हो जा रहा है। पेंट को हम दीवार में चिपका रहे हैं, चिपक जा रहा है कि नहीं। तो हमारे हाथ के केस में क्या हो रहा है कि वहां पर जो पेंट है वो बहुत कम मात्रा में है, जो कि तेल के साथ घुल के वो निकल जा रहा है कि नहीं।
उसी तरह सर्फ क्या करता है। सर, हाँ आप बोले कि हाथ में घुल कर निकल जा रहा है, आप बोले फिर हाथ में घुलता नहीं है, क्या? अरे मतलब वो तेल जब डाल रहे हैं ना तो वो तेल के साथ वो घुल जा रहा है, हाथ में नहीं घुल रहा वो। मतलब हाथ का जो स्किन है, हमारा चमड़ा जो है हाथ का, उस पर नहीं घुल रहा वो। हाँ ठीक है। और सर्फ भी उसी तरह का काम करता है। सर्फ क्या करता है कि जो हमारा जो कपड़े में जो गंदगी है वो पानी में जो है आसानी से घुलता नहीं है। सबको पता है ये चीज़, है ना। जैसे कि गंदगी में जो है कोयला का डस्ट है ना, बहुत तरह का ग्रीस, मोबिल, तेल वगैरह बहुत तरह का गंदगी है कि नहीं। तो वो जो अगर पानी में हम उसको घोलेंगे तो वो घुलेगा नहीं। तो सर्फ के साथ क्या है, वो घुलनशील है। तो सर्फ जैसे ही हम डालें, जैसे कि वो लड़का बताया है ना, क्या कि सर्फ जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है जो गंदगी है, वो क्या बना लेता है जी, मिसाइल बना लेता है ना। मिसाइल बोलते हैं उसको ना। साधारण तौर पर अगर हम लोग बोले तो वो जो है उस डस्ट के साथ बॉन्ड बना लिया, चिपक गया। अब जो है जब हम लोग कपड़े को साफ करते हैं, धोते हैं, तो वो क्या, वो गंदगी उस सर्फ के साथ बह गया। ठीक है। तो वही सर्फ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बेसिक नेचर का होता है, क्षार, है ना। अब जो है इसको हम लोग जो है बेस के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सर्फ जो है घुल ही गया है लगभग। ठीक है। तो हम एक रेड लिटमस लेंगे और उस पर जो है, अब उस पर जो है हम इस रेड लिटमस पे जो है क्या करेंगे, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये बेसिक नेचर का होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी जो है ये देखो, ये इस रेड लिटमस को क्या करेगा, ये ब्लू में चेंज कर दे रहा है कि नहीं। अब तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा क्या कि सर आप तो दिखा रहे हैं यहाँ पर ब्लू, अभी दो हम लोग एसिड को टेस्ट किए जिसमें एक में थोड़ा सा ज़्यादा गहरा लाल दिख रहा था, एक में थोड़ा सा कम गहरा लाल दिख रहा था, है कि नहीं। उसी तरह इसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे, इससे हम लोग समझेंगे कि जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग पीएच का। अब हम लोग बात करते हैं पीएच का। पीएच क्या होता है बताओ कोई। पीएच एक स्केल भी होता है। हाँ यस, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वो क्या डिसाइड करता है सर, वो डिसाइड करता है कि कौन सा रिएक्शन अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। यस, है ना। मतलब जो है अगर हाइड्रोजन का पावर 1 है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है कि नहीं। अच्छा, अगर सबसे कमजोर एसिड होगा तो उसका पीएच कितना होगा, 7। हाँ 6 पीएच वाला जो होगा वो सबसे वीक एसिड होगा, है कि नहीं, सबसे कमजोर एसिड जिसको हम लोग बोलेंगे। और 7 पीएच जो होता है ना वो मेनली न्यूट्रल का होता है ना। मतलब क्या कि मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, ना अम्लीय प्रवृत्ति का है और ना ही क्षारीय प्रवृत्ति का है कि नहीं। तो 7 पीएच किसका होता है हम लोग का डे टू डे लाइफ में, वो मैटर, वो पदार्थ, वो चीज, मटेरियल जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। बताओ। हाँ, नमक का क्या होता है पीएच, नमक का पीएच सर वो उदासीन होता है, 7 होता है। और वाटर का पीएच क्या होता है बताओ। तो अभी देखो हमारे पास पानी है, पानी का हम लोग पीएच मेजर करते हैं। ठीक है, पीएच क्या होता है इसका, पीएच बताओ जरा। वाटर का पीएच किसी को पता है, 7.4 के अप्रॉक्स होता है ना, 7.4 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, 7.5 भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा वो जो है बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास पीएच पेपर है ना, ये पीएच पेपर है। ठीक है, इस पे हम लोग वाटर का जो पीएच है उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, वाटर का पीएच जो है अभी कैसे मेजर करेंगे, हम लोगों के पास कोई स्केल वगैरह होगा तब ना। अब स्केल का बात आएगा ना, अब स्केल का बात आएगा। अभी देखो, देखें
इसमें देखो, इसमें स्केल भी है। ये जो पीएच पेपर का जो है इसमें स्केल लगा हुआ है, देखो दिख रहा है सबको, है ना। तो अगर इसका हम लोग कलरिंग का मैच करें यहाँ पे, है ना, कोई तुम लोग कौन आकर यहाँ देखना चाहते हो कि हम इसका देखेंगे मैचिंग? हाँ हाँ, चलो आ जाओ। देखो इसका मैचिंग हम अभी क्या बोले, 7 और 7.4 है ना, मतलब 7 और 8 के बीच में होगा इसका कलर, है कि नहीं। तो देखो इसको हम लोग अगर मैच करें तो 7 और 8 के बीच में इसका कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। तुम लोग भी देख लो, देखो आ रहा है कि नहीं। और जिसको जिसको देखना है 1 बाय 1 आते जाओ और देखते जाओ। क्या थोड़ा सा नहीं लग रहा है? हाँ, तो ये जो है भीगा हुआ है ना, ये जो है सूखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा। हाँ देखो, लाइट जो है मिलेगा तभी दिखेगा, है ना। देखो हाँ जाओ। पीएच मान ये तो ऐसे है, वो तो ऐसे होता है ना, मतलब 7 के इधर और 7 के इधर। हाँ तो देखो अभी 7 और 8 है, होता तो इधर चला जाता, है कि नहीं। ठीक है, सबको दिखा, जिसको जिसको देखना था सबको दिख गया। हाँ हाँ, कैमरा में दिखा दिए। ठीक है, अभी पीएच का भी हम लोग टेस्ट कर लिए। ठीक है, हम लोग एक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का बनना मतलब कि कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, है कि नहीं, जिसका होने के बाद हमको कोई एक सॉलिड वेस्ट मिले, है कि नहीं, सॉलिड वेस्ट मिले, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जैसे कि अभी हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं, CaHOH का होल 2 प्लस CO2, ये हमको देगा CaCO3, है कि नहीं। ये जो है हमारा प्रिसिपिटेट है, PPT जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे पास ये है लाइम वाटर, जिस ये CaOH का होल 2 जो है ये केमिकल कंपाउंड है। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं तो बता दे रहे हैं तुम लोगों को। इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो ये जो है ये एक्चुअली में चूना पानी है, चूना का पानी नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चूना है CaCO3, ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे तुम लोग को दिखा रहे हैं, ये चूना है, ठीक ना, ये जो तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है, आ जाओ, ये चूना है, ठीक ना। इसको जब हम लोग पानी में घोलेंगे, पानी में जब घोलेंगे तो पानी में घोलने के बाद तुम लोग देखोगे कि थोड़ा देर बाद जो है अगर उसको छोड़ दो तो क्या होता है, उसका जो चूना है वो नीचे बैठ जाता है और जो पानी है वो ऊपर दिखता है कि नहीं। ये क्या साबित करता है वो सबसे पहले बताओ। ये क्या साबित करता है सबसे पहले ये बताओ। मतलब कि जैसे ही हम उसको छोड़ दिए, चूना नीचे बैठ गया और ऊपर पानी तैर रहा होता है। हाँ, तो ये क्या मतलब, चूना पानी में घुलनशील नहीं है। यही चीज तो साबित करता, अगर घुलनशील होता तो वो बैठता क्या, नहीं बैठता, है कि नहीं। हाँ, इसमें लिए हैं लाइम वाटर, चूना पानी, ठीक है। इसको जरा बंद करो अच्छे से। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसमें हम CO2 कहाँ से लाएंगे, हाँ कहाँ से लाएंगे, हाँ यस, है ना, ये सही बताइए। हम लोग जब क्या करते हैं, श्वास जब लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसका भी हम लोग आज इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, और ये पता कर लेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं या फिर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो है
हमारे पास ये चूना पानी लिया हुआ है, ठीक है। जिसको भी करना है आ सकते हो, आ जाओ। अभी इसमें चूना पानी डाला हुआ है, ठीक है, सबको पता है। अब इसमें ये क्या नाम है जी? पंकज नाम है। तो इसमें ये CO2 डालने का कोशिश करेगा फूंक फूंक कर, ठीक ना? पीना नहीं है ठीक ना? तो पीना नहीं है, बस फूंकना है ना? और फूंकना है इसमें। और देखो ये जो CaCO3 PPT प्रिसिपिटेट के रूप में हम लोग को दिखेगा, हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि ये लिक्विड जो है अभी कलरलेस हम लोग को दिख रहा होगा? मतलब कोई कलर नहीं है, ये धीरे 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 जो है ना, हाँ, इनविजिबल हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे कि वो वाइट कलर का हो जाएगा, सफेद, है ना? चलो जी, आराम से आराम से आराम से, हाँ, धीरे धीरे ऊपर थोड़ा कर लो, हाँ, आराम से चलो। बताओ बताओ, हाँ आ जाओ। चलो करते रहो करते रहो। अब ये रानी करेगी, चलो हाँ आ जाओ, आराम से करना है ना? अरे ऊपर करके पानी से धीरे-धीरे डालना है पानी। हाँ हाँ चलो। आराम से धीरे धीरे धीरे, रानी थोड़ा धीरे, ऊपर से थोड़ा सा, हाँ अभी करते जाओ तुम। इसको थोड़ा सा और वाइट करके दिखाएंगे तब सबको बिलीव होगा। अभी शक हो रहा है सबको, रानी करके दिखाई फिर भी बिलीव नहीं हुआ किसी को, हो गया ना? थोड़ा सा और सफेद करके दिखाते हैं तब और बिलीव होगा। अभी दिख रहा, दिख रहा? सुनो, अभी इसमें और कंटिन्यूअसली हम अगर फूंक लगाते रहे इसी तरह से, तो ये जो है ना, ये छोटा छोटा मीन्स जो है ना पार्टिकल्स की तरह दिखने लगेगा, यहाँ पर कण की तरह दिखने लगेगा, वाइट वाइट। अभी हम लोग जो है एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के जो रेस्पेक्टिव सॉल्ट को है वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर लेता है, मीन्स वहां से वो खींच लेता है अपनी ओर, है कि नहीं? अभी हम जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जो दिखाने जा रहे हैं, उसका जो मतलब है उसको पहले समझ लो, फिर हम रिएक्शन दिखा देंगे तुरंत। अभी जैसे कि मेरे पास क्या नाम है? सागर, नीतीश। तो अभी मान लो है, सुनो, नितेश, सागर, अभी मेरे पास दो बंदा है, ठीक है? देखने में है, सुनो ध्यान से सुनना मेरा बात, तभी समझ में आएगा रिएक्शन, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अभी सागर और नितेश में अगर तुलना किया जाए तो इसमें पावरफुल कौन लग रहा है? लग रहा है ना? हाँ, अब पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो। अभी जो है अब दोनों जो है मेरे को अपनी अपनी ओर खींचेगा, खींचो जी, 1 2 3, चलो खींचो जी। ए देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम तो वही हैं, हम तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा पावरफुल था वो मेरे को अपनी ओर खींच लिया, और जो थोड़ा सा कमज़ोर था वो इधर ही रह गया, है कि नहीं? इसका मतलब थोड़ा देर, सुनो, ये खींचा तानी थोड़ा देर और चलता तो इस सागर का हाथ हमको छोड़ना पड़ता और नीतीश की ओर होना पड़ता, है कि नहीं? तो उसी तरह का जो है विस्थापन अभिक्रिया में होता है। क्या होता है कि जब एक हाई रिएक्टिव मेटल वहाँ पर आ जाता है तो लेस रिएक्टिव मेटल का साथ छोड़कर वो हाई रिएक्टिव के साथ चला जाता है कि नहीं? उच्च और निम्न का फर्क जो होता है, यस, है ना? अब रिएक्टिविटी सीरीज तुम लोग पढ़े होगे, रिएक्टिविटी टेबल भी तुम लोग पढ़े होगे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है ना जी,
हाँ, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो मेटल है, जो धातु है, उसका नाम कौन बताएगा? सर हाँ, पोटेशियम। यस, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए, है ना? क्या नाम है तुम्हारा? सुषमा, खुशी नाम है। चलो बैठ जाओ। चलो, ये लड़की आवाज नहीं करती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो तुरंत से जवाब देती है कि नहीं? तो उसी तरह तुम लोग भी सीखो, है कि नहीं? सबके पास हम एक बात बोलेंगे तुम लोगों को आज के दिन और अभी यहाँ पे, कि सबके पास जो टैलेंट है ना, टैलेंट एक बराबर नहीं होता है। सबके पास टैलेंट एक बराबर नहीं होता है, लेकिन सीखने का जो अवसर होता है, जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वो सबको बराबर होता है। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने के लिए दो कंपाउंड है मेरे पास, एक है कॉपर सल्फेट और दूसरा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दो तरह का मेरे पास कंपाउंड है। ठीक है, अभी हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्ही लोग में से कोई बताएगा? ठीक है, एक है मेरे पास कॉपर सल्फेट, यस, और है सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं? तो मेरे पास CuSO4 है और मेरे पास NaCl है। ठीक है, ठीक है, ठीक ना? और अभी मेटल के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे आयरन को, है ना? आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है? Fe। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना? तो अभी जो है देखो, इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। बोलो क्यों? क्योंकि इसको डिसॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है, घुलने में जो है थोड़ा सा समय लगता है। समय को बचाने के लिए हम उसको ऑलरेडी घोल कर रखे हैं इसमें। ठीक है, दिख रहा? जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो इस ब्लू कलर का दिखेगा, इस टाइप का पूरा दिख रहा है सबको, है ना? इधर इसका नाम लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट, इधर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सबको पता है। ठीक है, CuSO4 यहाँ लिख चुके हैं। ठीक ना? तो अभी सोडियम क्लोराइड का जो है हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा तुम टेस्ट ट्यूब में पानी लो तो। देखो, NaCl का जो सॉल्ट है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है। तुम लोग को दिख रहा है? सबको सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ये NaCl का सॉल्ट है, कंपाउंड है जिसका सॉल्ट है ना? और ये CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट है, उसका सॉल्ट है ये। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसीलिए थोड़ा सा जो है घुलने में समय लगता है। ऑलरेडी हम बना के रखे हैं सॉल्यूशन और इसका हम अभी यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, लाओ जी टेस्ट ट्यूब इधर। ठीक है, ले लिए। एक में मेरा कॉपर सल्फेट है, एक में क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम क्या बोले कि हम इससे रिएक्शन किससे करवाएंगे? आयरन से। तो आयरन के लिए हमारे पास क्या है? देखो, कील है। तो अभी देखो मेरे पास आयरन नेल्स है ना? तुम लोग देख पा रहे हो? हाँ, देख पा रहे हो सब कोई? ऐ सुनो, वो उसको मिलाने दो, वो अपना काम कर लेगा। तुम लोग सुनो, ये लोग भी सुन रहा। आयरन जो है, अभी जैसे कि खुशी बताई कि पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है कि नहीं? सबसे अधिक गति से या सबसे जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करने वाला है वो पोटेशियम है। ठीक है, सबसे कम गति में करने वाला कौन है? हाँ बताओ, बैठ जाओ। और कोई? और कोई? और कोई किसी का कुछ आंसर? हाँ, बैठ जाओ। और कोई? नहीं, और कोई नहीं। देखो, सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी, ये दोनों लेस रिएक्टिव मेटल्स है कि नहीं?
सिल्वर सोना से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोना सिल्वर से कम रिएक्टिव है, लेकिन सोना से भी अगर कोई कम रिएक्टिव मेटल है तो वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो सबसे लिस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो। अभी देखो सुनो, अभी जो है हम आयरन का बात कर रहे हैं, है कि नहीं। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, इतना बताओ। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि नहीं। लेकिन सोडियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो अभी हम क्या बोले कि किसी के भी सॉल्यूशन में हम जब डालेंगे तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा, है कि नहीं। जो ज्यादा ताकतवर था वो ना हमको खींचा जी, हैं। तो यहाँ कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन, और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। तो सोडियम जो है, मतलब ये आयरन जो है इस क्लोराइड को इस सोडियम से अलग नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आयरन जो है इस कॉपर से इस सल्फेट को अलग कर देगा। अभी कैसे करेगा, अभी होते हुए हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा उसको जो है तुम मिलाओ। अभी देखो, अभी ये सॉल्यूशन का कलर तुम लोग को क्या दिख रहा है, और इस सॉल्यूशन का कलर क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। इसका क्या दिख रहा है, हाँ, आयरन जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी इस कॉपर के से सल्फेट को डिस्प्लेस कर सकता है ये आयरन, है कि नहीं। तो इस आयरन को इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक ना। और इसी आयरन को इस सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में हम डाल दिए, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन में हम डाल दिए इस आयरन को। अभी हम थोड़ा देर वेट करते हैं ताकि वो केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है वो आराम से हो जाए, है कि नहीं, आराम से हो जाए। अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें जो है ये आयरन जो है इस सल्फेट को डिस्प्लेस कर चुका है कॉपर से, मतलब खींच लिया है, हम ज़्यादा पावरफुल है ऐसा कह के, ठीक है। और यहाँ पर जो है सोडियम जो है क्लोरीन वाले आयन को जाने ही नहीं दिया है कि नहीं। बोलता है लोहा से कि नहीं, हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल, हम जाने नहीं देंगे, है कि नहीं। तो अभी तुम लोग क्या करो, अभी जो है आयरन नेल्स को हम निकालने का कोशिश करते हैं। अभी देखो, ये वाला नेल जिस तरह से हम डाले थे उसी तरह दिख रहा होगा, और ये वाला नेल जैसे देखो इसमें जो है एक लेयर जो है तुम लोगों को दिख रहा होगा, है ना, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का तुम लोगों को दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से इस सल्फेट वाला जो आयन है उसको क्या कर लिया है, ये खींच लिया है, डिस्प्लेस कर लिया है ना। जबकि ये आयरन जो है इस सोडियम से कम रिएक्टिव होने के कारण उसको खींच नहीं पाया है। अभी थोड़ा देर अगर इसको हम लोग और छोड़ दें यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे क्या कि ये ब्लू वाला जो सॉल्यूशन है ना वो ग्रीन हो जाएगा धीरे धीरे। जितना उसमें सल्फेट है ना वो धीरे धीरे उसमें जाके चिपक जाएगा आयरन के साथ, और ये सॉल्यूशन का कलर जो है देखो, अभी थोड़ा सा तुम लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये ब्लू कलर से थोड़ा सा फेड अप हो चुका है कि नहीं। जो ब्लू कलर से थोड़ा सा फेड अप हो चुका है, थोड़ा देर और ये केमिकल रिएक्शन चलेगा तो ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। देखो हम लोग क्या किए, हम लोग बेस के साथ, मतलब क्षार के साथ, जो क्षार था हम लोगों के पास उसके साथ हम लोग HNO3 नाइट्रिक एसिड जो था उसका हम लोग रिएक्शन करवाएं, ठीक है। थोड़ा सा और एसिड डालते हैं, क्या डाला जाए,
ठीक है। अभी ये जो बना है जो कुछ भी यहाँ पर, ठीक है, वो अब एसिडिक है या बेसिक है, मतलब अम्लीय है या फिर क्षार है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन बताएगा? पीएच स्केल। पीएच स्केल से? चलो पीएच स्केल से करते हैं। हाँ, इसको लिटमस पत्र से भी तो लिटमस से भी कर सकते हैं। लिटमस में हमको कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ये है कि नहीं? तो किससे करें, लिटमस से करें या पीएच से करें? हम लोग हाँ चलो दोनों से कर लेते हैं क्या। हाँ, अभी देखो रेड लिटमस का कोई चेंज हुआ क्या? देखो तो लाल लिटमस हम डुबाए हैं, इसमें लाल ही है, देखो है कि नहीं? पकड़ो जी, लाल लिटमस इसमें हम डुबाए हैं, लाल ही है देखने में, सबको दिखा। अभी हम ब्लू लिटमस इसमें डाल के देखते हैं। ये ब्लू वाला लिटमस देखो, हाँ अब ये लाल हो गया ना। अब इसका भी रीजन पता चलेगा। अभी कौन तुम ही लोग में से बताएगा कोई, है ना? चलो पकड़ो। अभी ये जो लाल हो गया मतलब ये एकदम हल्का लाल है, एकदम हल्का, माने देखो सिर्फ देखने बोलने के लिए लाल है, लेकिन इसमें यहाँ भी जो है मिस कोई तरह का चेंज हमको जो है दिखेगा नहीं, थोड़ा सा लाल है। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन बताएगा? हाँ बताओ। क्षार की मात्रा ज्यादा है इसमें। हाँ बताओ। हाँ बताओ। इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा है, मतलब क्षार से ना थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा लाल हो रहा है। हाँ चलो बैठ जाओ। हाँ बताओ। सर देखिए, इसमें अम्ल ज्यादा मात्रा में मिलाया गया हाँ। और क्षार कम मिलाया गया। हाँ। तो अगर जब हम ये दोनों को मिलाते हैं तो इससे हमको जो लवण मिलता है जल के साथ अम्लीय लवण होगा। इसीलिए। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बैठ जाओ। बहुत अच्छा। और कोई कुछ बोलना? अब हम इसका रीजन बता रहे हैं, सुनो। जब हम लोग एक ही पावर का बेस और एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि एक एसिड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और बेस जो है वो थोड़ा कमज़ोर वाला है, तो हम लोग को जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो एसिडिक नेचर का होगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारे पास जो है जो बेस था वो क्या था? कमजोर वाला था, है ना? और एसिड जो था वो क्या था? ज़्यादा पावर वाला था, इसीलिए, है ना? समझ में आया? बेस ज़्यादा पावर का होगा तो बेसिक हो जाएगा। कोई भी डालो, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अपना नेचर लेकर आएगा बाहर, न्यूट्रलाइजेशन होगा।